मारे गाना तोड़ देंगे भाई चलेगा। ऐसे क्या बोल रहे हैं? और अभी ना भेटे तो आदमी से किसी भी विषम परिस्थिति में लोगों को उम्मीद होती है कि हम स्थानीय पुलिस स्टेशन जाएंगे और हमारी मदद होगी, लेकिन आज एक ऐसा वाकया हमारे सामने हुआ है जो आप सुनेंगे और जानेंगे तो वाकई में हैरान हो जाएंगे। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र यादव जी हैं, जो किसी मामले को लेकर स्थानीय थाना कहें तो वारसिलीगंज थाना में जाते हैं और लोगों को मदद दिलाने की उम्मीद से जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से स्थानीय थाना में पुलिस पदाधिकारी के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा इनके साथ जो रवैया होता है, तो वाकई में आप जानेंगे, देखेंगे तो आप जो है हैरान हो जाएंगे। क्या क्या हुआ था सर आपके साथ? सर वो शेरपुर की महिला थी और गोदी में बच्चा लिए हुए था 11 महीना का, और उसका पति भी था और सास भी थी। तो वो बोला कि ऐसे ऐसे मामला है, तो हम उसको समझाए पहले कि आपस का मामला है, मैंने बापे ने है आपका लड़की का, उसको भी समझाया ससुर कि आपको ससुराल ने गाली गलौज करा। हाँ, और जकरा तेरा से बराबर गाली देता है। हम कि इस तरह का मामला है तो एगो आवेदन लिख दो, बड़ा वो उसको बुला करके आपस में डांट उठ करके बुला करके का मामला को हल कर देंगे। एगो आवेदन दे दो, यही तो कहे। अच्छा, पुलिस प्रशासन के पास कहीं ना कहीं लोग जाते हैं कि हमारी वहाँ मदद मिलेगी, हमारी बातों को सुना जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से हम तो अपनी आंखों से भी देखे हैं और कानों से सुने हैं, जिस प्रकार से आपको गाली गलौज किया गया, क्या लगता है एक पुलिस प्रशासन को कैसे देखते हैं आप ऐसे पुलिस प्रशासन को? ये तो मानवीय तो नहीं कहा जाएगा। जिस तरह से सरकार का जो व्यवस्था है कि जनता और पुलिस में आपसी संवाद होता है और तालमेल का बात होता है, तो ऐसे तो कैसे होगा? ये तो आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप अपने पंचायत के जाने माने हस्ती हैं। यदि किसी भी लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतें होती होंगी तो लोगों को लगता होगा कि सुरेंद्र यादव जी के पास जाना चाहिए, हमारी जो है बात आगे जो है बढ़ाएंगे। लेकिन आप एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ जो है जैसे ही यहाँ आते हैं तो आपको ऐसी ऐसी भद्दी गालियां जो पुलिस प्रशासन को नहीं देनी चाहिए और वो दिया गया, तो उस पुलिस प्रशासन के बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? वो तो आप सामने भी थे मौजूद और गाली गलौज कर रहे थे, तुम डीआईजी हो गए, क्या हो गए, भागो थाना से, सारा नेतागिरी गांव में घुसा देंगे, ऐसा भी आपको बोला जा रहा है। हाँ, इससे बोला। तो समझ सकते हैं कि एक पुलिस प्रशासन यदि एक नेता को ये कहे तुम ज्यादा काबिल नहीं बनो, ज्यादा नेता नहीं बनो, तुम्हारा जो नेतागिरी है वो तुम्हारा जो है गांव में घुसा देंगे, तो समझ सकते हैं कि एक पुलिस प्रशासन ऐसी ऐसी गालियां और अनेकों प्रकार की जो इस उम्र, कहीं ना कहीं आप उनसे उम्र में भी बड़े हैं, है ना, उम्र में भी बड़े हैं, और समझ सकते हैं कि एक पुलिस प्रशासन द्वारा जो है ऐसी ऐसी भद्दी गालियां यदि इस उम्र के नेताजी को दिया गया है तो आप वाकई में जो है इसकी कल्पना कर सकते हैं। बाकी देख सकते हैं हमारे साथ मुस्मा पंचायत के मुखिया जी हैं और इनसे भी कुछ जो जानने का प्रयास करेंगे। सर, ये सामाजिक कार्यकर्ता है सुरेंद्र यादव जी, अभी थाना में गए हैं और हमको भी लेकर गए थे, हम भी वहाँ पे मौजूद थे, हम सारा रिकॉर्डिंग भी अपना मोबाइल में कर ली है, वो ऑडियो जो है ये डाल देंगे। कहीं ना कहीं भद्दी गालियां जो हम आपको अपने ऑन कैमरे पर नहीं सुना सकते हैं, वैसा जो है गालियां इनको दिया गया, क्या कुछ कहेंगे आप? ये बिल्कुल गलत बात है मेरे समझ से। प्रतिनिधि और पदाधिकारी जो भी है, प्रशासनिक पदाधिकारी हो या और किसी भी महकमे के पदाधिकारी हो, वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं, एक दूसरे के सहयोग के लिए होते हैं। वो इस तरह का व्यवहार उनको नहीं करना चाहिए, ये काफ़ी खेद का विषय है। और जितना भी निंदा किया जाए इस बात का तो वो कम ही है। आप भी एक मुखिया हैं, कल के डेट में आपके पास भी कोई शिकायत जनता लेकर आएगी तो आप भी जो स्थानीय थाना में पहुंचेंगे, और क्या लगता है इस प्रकार से घटना यदि सुरेंद्र यादव जी के साथ हुआ, यदि आपके साथ होता है, फिर कल किसी और के साथ होता है, क्या कुछ कहेंगे आप? तो बिल्कुल गलत बात है, इस तरह में हेल्प करना चाहिए थाना को। जनप्रतिनिधि के पास लोग जाते हैं और उनसे सबसे पहले शिकायत करते हैं कि हमारे साथ ऐसा है, और प्रशासनिक विभाग में जो भी लोग हैं, ये बड़ा बाबू हो या जमादार हो या एसआई, जो भी कोई रहते हैं पदाधिकारी, वो कहते हैं कि यदि छोटे स्तर का मामला होता है तो आप जाइए अपना पंचायत के मुखिया या और कोई भी होते हैं वो गणमान्य लोगों के पास आप जाइए और उनसे शिकायत कीजिए। यदि इस मामला का निपटारा हो जाता है तो फिर उनका भी बर्डन और बोझ वहाँ पे घटता है, और इस वजह से वो किसी भी जनप्रतिनिधि को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और उत्तरदायित्व देना चाहते हैं। लेकिन इस तरह का अगर व्यवहार होगा तो फिर मैं समझता हूं कि छोटे छोटे मामले भी थाने पे आएंगे और थाना का वो बर्डन और बोझ बढ़ेगा, थाना को ज़्यादा उलझन होगा और वो ज़्यादा परेशान रहेंगे। लेकिन पदाधिकारी के साथ साथ प्रतिनिधि अगर किसी मामले में इंटरफेयर करके उस मामला को सॉर्ट आउट करते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, उनके सहयोग की बात है। देखा जाए तो जो भी पुलिस प्रशासन जो आपके साथ इस तरीके से व्यवहार किया, उनका नाम भी पता है आपको? नाम तो ऐसे जान रहे हैं, छोटा बाबू है, और हम भी वहाँ मौजूद थे। देखा जाए तो सुभाष जी नाम है, जो भी नाम है, क्योंकि सिविल ड्रेस में बैठे थे।
थाना में बैठकर सिविल ड्रेस में रहकर यदि कोई नेताजी को भद्दी भद्दी गालियां दे, और वो भी लगभग 10 के संख्या में वहां जो है लोग मौजूद थे और सभी के सामने जो है ऐसा कुछ हुआ है। बाकी देख सकते हैं घटनास्थल पर मौजूद जिस वक्त जो है ये सारा वाकया हो रहा था, काफी सारे लोग जो है मौजूद थे और सभी ने अपने आंखों से और कानों से जो है सुना है। क्या कुछ कहेंगे सर घटना के बारे में आप? हम तो यही कहेंगे कि एक पिछड़ा का नेता है और विधानसभा लायक नेता हैं, विधानसभा का डील करते हैं और हम लोग के सामने ये थाना गए, बात रखे, अपने बात को नहीं सुना गया और गाली गलौज करके इनको भगाया गया। सोच लीजिए कि जब प्रशासन का ये हाल है, जब नेता को नहीं बुझ रहे हैं तो आम जनता को क्या होता होगा। ऐसे पुलिस प्रशासन के बारे में क्या कहेंगे आप? हम तो कहते हैं ऐसे पुलिस प्रशासन को सख्त से सख्त, एसपी महोदय चाहे डीआईजी महोदय सख्त से सख्त कार्रवाई करें और बर्खास्त करें। जी बिल्कुल। और बहुत सारे लोग जो है मौजूद हैं, सारे लोग जो है इस घटना की निंदा कर रहे हैं क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। क्या कुछ कहेंगे इस घटना के बारे में आप? सर हम वहाँ पे जो घटना हुई हमारे आंखों के सामने हुई है, ठीक है ना, और हम वहाँ पे मौजूद थे। उनके जो रवैया जो देखा गया नेताजी के साथ में वो ठीक नहीं था। पूरा मतलब गाली गलौज, यहाँ तक भी बोला गया कि तुम्हारा नेतागिरी जो है गांव में सब घुसा देंगे, कि इस तरह का बात, जो कि इस तरह का शोभनीय बात नहीं है। अगर मान लिया जाए नेताजी ही सुरक्षित नहीं है तो जनता का क्या मतलब, जनता के साथ में उन लोगों का क्या बिहेवियर होता होगा, ये तो देखने की बात है। बिल्कुल। और जिस पुलिस प्रशासन पर लोगों को उम्मीद होती है कि हम जाएंगे उनसे मदद मिलेगी, और आज वही पुलिस प्रशासन जो है जिस तरीके से भद्दी भद्दी गालियां दिए हैं और हमारी आंखों के सामने, वो भी जो है हम अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग करने का प्रयास किए हैं, वो ऑडियो क्लिप जो है हम डाल देंगे। बाकी स्थानीय जो आला अधिकारी हैं उनसे अनुरोध है कि उक्त मामले की जांच किया जाए, और यदि जिस पुलिस प्रशासन पर लोगों को उम्मीद रहती है कि विषम परिस्थिति में हमारी वहां मदद मिलेगी, लेकिन वही पुलिस प्रशासन यदि इस तरीके से रवैया अपनाते हैं, गाली गलौज करते हैं, मानो हमारी आंखों के सामने उस मंजर को हम भी देखे थे तो लग रहा था कि हमारे सामने कोई पुलिस नहीं बल्कि कोई गुंडा बैठा है। और ये सारा मामला जो है नवादा जिला के बार्सिगंज थाना का है। बाकी आप लोग जो है इस वीडियो के प्रति क्या सोचते हैं जरूर बताएंगे, और वैसे पुलिस प्रशासन जो उक्त मामले को जो है दर्शाए हैं तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया जरूर बताएंगे। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चल रहा है हमारा भी नेतागिरी कर रहा है। गोली खा तैयार है। आवाज सुना दिए, आवाज नहीं कर लेगा। चल बाहर चल। उपयोग शब्द का प्रयोग नहीं कीजिए। चल रहा है तू हमरा साथ कहला छोटा आदमी। अरे चुप रहिए ना, हल्ला काहे। तू हमरा भी अति बोला, तू हमरा साले छोटा आदमी मुंह गंदा न कीजिए। ये भाई चावल दिया जी हो रहा है, ये हमरा कहना समझ लीजिए। एक सवाल साले छोटा आदमी चलिए उधर रुको का हल्ला कर रहे हैं। मारे गाना तोड़ लेंगे भाई चलेगा। ऐसे क्या बोल रहे हैं? और अभी ना भेटल तोरा आदमी से। एक सवाल चलिए आप चलिए रूम में चलिए ना। थाना में मने सब नेतागिरी निकाल दे 2 मिनट में तोरा। रूम में चलिए ना, एक बात करते हैं। गजब हाल में। जैसे पब्लिक का पुलिस दोस्ती होगी भाई, कुछ बात कहने के लिए आवेगा तो आप सुनिएगा ना, गाली गलौज बताइए। मत मानिए लेकिन बात सुनना। मैंने समझ में नहीं आ रहा कि थाना में है पुलिस है कि गुंडा है, भाई समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कर दीजिए उसे कि हमारा डीआईजी हो रहा है, हमारा डीआईजी हो रहा है कि इंस्पेक्टर हो रहा है कि डीएसपी हो रहा है। छोटा मादा चोर उका रास्ता मान लीजिए। अरे भाई छोट हमारा इंस्पेक्टर हो रहा है, ये समझ लें। अरे उसको मादा चोर, छोटा आदमी मादा चोर, तैयार है तो